तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां त्योहार की रोशनी है तो बदले का अंधेरा भी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब इंसानी अदालतें इंसाफ करने में नाकाम हो जाती हैं तो क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति है जो आगे आती है। चलिए इस शापित नवरात्रि के पीछे छिपे राज को जानते हैं। नहीं, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये शब्द एक नौजवान लड़के नील के मुंह से निकले थे, जो उस पल अब नील नहीं था। और बस इसी एक पल में दोस्तों की एक मजेदार छुट्टी एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल गई। इस एक लाइन ने उस दरवाजे को खोल दिया जिसे पिछले 50 सालों से ताला लगाकर बंद रखा गया था। तो फिर सवाल यही है कि आखिर नील को हुआ क्या, और ये मधुमालती हैं कौन जिसकी आत्मा ने नील के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में 50 साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे दुर्गा पूजा उत्सव में जिसे भुला दिया गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, नील और शुभ। शहर की वही दुर्गा पूजा देख देखकर बोर हो चुके थे, तो उन्होंने फैसला किया कि इस बार नील के पुश्तैनी गांव नवाबगंज चलते हैं। सुना था कि वहां सालों पहले बहुत शानदार पूजा हुआ करती थी। उन्हें लगा कि ये एक मजेदार एडवेंचर होगा, पर उन्हें क्या पता था कि वो एक पुराने श्राप की ओर बढ़ रहे हैं। नवाबगंज पहुंचते ही नील की दादी ने उन्हें एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, उस पर एक बड़ा सा ताला है और ताले पर एक लाल कपड़ा भी बंधा है। दादी ने साफ साफ कहा, देखो वो कमरा अशुभ है, उसके पास भी मत फटकना वरना बहुत बुरा होगा। पर जब किसी चीज के लिए मना किया जाए तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। उसी रात दोनों ने वो गलती कर दी। जैसे ही उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर से एक सड़न वाली बदबू आई जो किसी भी बुरे ख्याल से ज्यादा डरावनी थी। लेकिन कमरे के अंदर जो था, टॉर्च की रोशनी में एक जली हुई उल्टी लटकी लाश जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। उनकी तो जैसे जान ही निकल गई। अगली सुबह जब शुभ की आंख खुली तो एक पल को उसे लगा, शुक्र है वो बस एक भयानक सपना था। लेकिन जब उसने नील को देखा तो उसका दिल बैठ गया। नील कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था, पर उसकी आंखें वो नील की नहीं थी, वो अब मधुमालती बन चुका था। अब दादी के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें वो राज खोलना ही पड़ा जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठी थीं। उन्होंने उस बंद कमरे और मधुमालती की आत्मा की 50 साल पुरानी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। ये उस घर में हुई आखिरी दुर्गा पूजा की कहानी थी। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले एक रस्म के बारे में जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं कला बऊं। ये एक बहुत पवित्र अनुष्ठान है। इसमें दुर्गा पूजा के दौरान एक कुंवारी लड़की को देवी का माध्यम बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान उस लड़की में भविष्य देखने की दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। तो 50 साल पहले मधुमालती नाम की एक लड़की को कलाबो चुना गया था। पूजा के दौरान उसके चमत्कार के चर्चे हर तरफ फैल गए। वो लोगों की बड़ी बड़ी मुश्किलें चुटकियों में हल कर रही थी। लेकिन फिर षष्ठी की रात एक आग लगने की घटना में उसकी मौत हो गई। कहा गया कि ये एक हादसा था। कुछ ही दिनों बाद दशमी के दिन घर के मुखिया रुद्र प्रसाद की भी लाश मिली। उनकी गर्दन टूटी हुई थी। तब परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने मधुमालती की भटकती आत्मा को हमेशा के लिए उसी कमरे में कैद कर दिया। उस तांत्रिक ने जाते जाते एक आखिरी चेतावनी दी थी, ये दरवाजा कभी मत खोलना वरना पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। और नील और शुभ ने ठीक वही गलती कर दी थी। उन्होंने मधुमालती की आत्मा को आजाद कर दिया था। नील को बचाने के लिए अब एक नए बहुत शक्तिशाली तांत्रिक शैल को बुलाया जाता है। जब शैल का सामना मधुमालती के आत्मा से होता है तो कहानी का एक बिल्कुल ही अलग, एक ज्यादा खौफनाक पहलू सामने आता है। एक ऐसा सच जिसे पिछले 50 सालों से बहुत सावधानी से दबाया गया था। देखिए, अब तक हमने जो कहानी सुनी वो एक हादसे की और एक बुरी आत्मा के श्राप की थी। लेकिन मधुमालती की आत्मा जो सच बताती है वो एक सोची समझी हत्या की कहानी है। वो एक बुरी आत्मा नहीं बल्कि इंसाफ के लिए भटकती एक पीड़िता की कहानी है। नील के शरीर में कैद मधुमालती की आत्मा चीख पड़ती है, किसने कहा कि मैं हादसे में मरी थी, मुझे तो साजिश करके मारा गया था। ये वो खौफनाक सच था जिसे रुद्र प्रसाद के परिवार ने दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा था। मधुमालती बताती है कि घर के मुखिया रुद्र प्रसाद ने धोखे से गांव वालों की जमीनें हड़प ली थीं।
उसे डर था कि कला बहू बनी मधुमालती अपनी दैवीय शक्तियों से सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देगी। जब मधुमालती ने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया तो रुद्र प्रसाद ने पूजा से ठीक पहले उसे जिंदा जला दिया और पूरी बात को एक हादसे का रूप दे दिया। इतना ही नहीं, बाद में उसने मधुमालती के माँ बाप को भी मरवा दिया ताकि कोई गवाही ना बचे। आत्मा ये भी कबूल करती है कि हाँ, रुद्र प्रसाद की गर्दन उसी ने तोड़ी थी। उसने अपना पहला बदला ले लिया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। अब वो रुद्र प्रसाद के पूरे वंश को खत्म करना चाहती है। और उसका आखिरी वारिस कौन है? नील। तांत्रिक शैल की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। ये लड़ाई अब इंसानी तरीकों से, मंत्रों से नहीं जीती जा सकती थी। जब अन्याय इतना बड़ा हो और बदले की आग इतनी प्रबल, तो शायद इंसाफ के लिए किसी दैवीय शक्ति को ही उतरना पड़ता है। शैल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हर मंत्र, हर उपाय, सब कुछ आजमा लिया। लेकिन मधुमालती का 50 साल पुराना क्रोध एक ऐसी ज्वाला बन चुका था जिसे कोई भी इंसानी ताकत बुझा नहीं सकती थी। उसकी शक्ति बस बढ़ती ही जा रही थी। मधुमालती ने तांत्रिक को एक झटके में उठाकर दूर फेंक दिया और फिर वो बेबस पड़े नील की तरफ बढ़ी। 50 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला था। वो अपने हत्यारे के वंश का नामो निशान मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। शुभ और नील की दादी सिर्फ बेबसी से देख सकते थे। मधुमालती ने नील की गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली। बस एक पल, बस एक और पल की देर थी और रुद्र प्रसाद का वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन तभी, ठीक उसी षष्ठी की पवित्र रात में एक चमत्कार हुआ। पूरा कमरा एक दिव्य रोशनी से भर गया और स्वयं मां दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने मधुमालती की तड़पती आत्मा को मुक्ति दी और नील को एक नया जीवन दिया। जिस देवी ने मधुमालती को शक्तियां दी थीं, आखिर में उसी देवी ने आकर इस दर्द और बदले के चक्र को समाप्त किया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो, जब इंसान का बनाया कानून और समाज इंसाफ ना दे पाए, तो क्या आखिर में सिर्फ आस्था ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है? इस पर सोचिएगा जरूर।